नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस का सेगमेंट के बारे में एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी का जो बिज़नेस है और उसका बिज़नेस मॉडल है वो कैसा है और इस बिज़नेस से कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। और साथ ही में कंपनी के हम फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में भी स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ताकि इन्वेस्टमेंट की नज़र से और ग्रोथ की नज़र से कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है वो हमें पता चले। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस का इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक ये कंपनी इंपोर्ट और वेरियस जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस और स्टोरेज और साथ ही में टर्मिनलिंग फैसिलिटी जो कि एलपीजी और केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए लगता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो एक लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, और लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज़ है वो अनाउंसमेंट की है, जिस वजह से इस सेगमेंट को बहुत ही अच्छा बेनिफिट और सपोर्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। और इंडिया को अगर कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ करनी है तो इंडिया को लॉजिस्टिक सेक्टर में भी कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और इसी लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंसमेंट की, उस वजह से पिछले 1-2 सालों में लॉजिस्टिक सेक्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, और इसी वजह से आने वाले समय में भी हमें अच्छा ग्रोथ है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड और अच्छे बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे और लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो एजिस लॉजिस्टिक ये कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी में से एक है, जो कि ऑयल, गैस और केमिकल लॉजिस्टिक का काम करती है। साथ ही में कंपनी का अगर हम नेटवर्क देखेंगे तो बल्क लिक्विड हैंडलिंग टर्मिनल्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टर्मिनल्स, फिलिंग प्लांट्स, पाइपलाइन और एलपीजी गैस स्टेशन से उसकी सर्विस और प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डिलीवर कर दिए। साथ ही में अगर हम कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर हम देखेंगे तो कंपनी वेरियस सोर्सिंग, स्टोरिंग, मूविंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। साथ ही में कंपनी वेरियस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, लॉजिस्टिक सर्विस, हैंडलिंग क्लास ए बी सी प्रोडक्ट्स, और साथ ही में कंपनी ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल, पीओएल प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स ऑयल से इन सबको यहाँ पर अपने लिक्विड बिजनेस का जो डिवीजन है उसके थ्रू यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती है। और लिक्विड लॉजिस्टिक सेक्टर में कंपनी लगभग 34% का जो काम है वो लिक्विड लॉजिस्टिक में कर दी है, जिसमें कंपनी वेरियस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक, स्टोरेज सर्विस, ऑल टाइप्स के जो लिक्विड केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल से इन सब का यहाँ पर काम कर दिया। और कंपनी के इन सब में अगर हम देखेंगे तो 6 टर्मिनल्स है, जो कि मुंबई, कांडला, पीपावाव, मैंगलोर, हल्दिया, कोची, इन सभी लोकेशन पर हमें यहाँ पर देखने को मिले। और उसके बाद एलपीजी सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का, उससे कंपनी लगभग 66% का अपना रेवेन्यू और बिजनेस करती है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी वेरियस वैल्यू चेन स्टार्टिंग से लेकर अगर हम देखेंगे तो सोर्सिंग, टर्मिनलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एलपीजी इंडस्ट्रियल और रिटेल क्लाइंट्स है उनका यहाँ पर वैल्यू चेन के थ्रू यहाँ पर काम करती है। और उसमें कंपनी का टोटल एलपीजी स्टैटिक कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो 1,15,000 मेट्रिक टन है, और एनुअली थ्रूपुट अगर हम देखेंगे 96 लैक्स हमें मेट्रिक टन यहाँ पर देखने को मिला है। तो एलपीजी सेगमेंट भी कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंपनी ने जॉइंट वेंचर भी किया है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने इच्चू कॉरपोरेशन के साथ यहाँ पर जो जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी है उसके साथ जॉइंट वेंचर किया है। और एलपीजी गैस सोर्सिंग में अगर हम देखेंगे तो इतुचू के हेल्प से कंपनी लगभग चीप प्राइस में अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो 15.5% का मार्केट शेयर है वो कंपनी का एलपीजी इंपोर्ट्स में हमें इंडिया में देखने को मिला है। और कंपनी इसको बढ़ाकर अब 25% तक आने वाले कुछ समय में यहाँ पर लाना चाहती है। तो एक अच्छा ग्रोथ का प्लान कंपनी का हमें जॉइंट वेंचर के साथ देखने को मिला है। उसके बाद एलपीजी रिटेलिंग में कंपनी का अगर हम देखेंगे तो कंपनी वेरियस एलपीजी रिटेलिंग बिजनेस का में काम कर रही है, जिसमें करंटली पोजीशन में 142 ऑटो गैस स्टेशन 10 स्टेट में कंपनी के पास है, जो कि कंपनी इसको आने वाले समय में एक्सपांड करके 200 स्टेशन को 20 स्टेट डेवलपमेंट करने वाली है। साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का 290 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि हमें अक्रॉस 140 सिटीज़ और 15 स्टेट्स में यहाँ पर देखने को मिला है। तो एलपीजी रिटेलिंग में भी कंपनी का एक अच्छा बिजनेस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी ने वोपाक के साथ यहाँ पर 51% के स्टेक के साथ जॉइंट वेंचर किया है। और वोपाक के बारे में अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड लीडिंग टैंक स्टोरेज कंपनी है, और इस कंपनी के साथ हमें जॉइंट वेंचर करके अगर हम देखेंगे तो कंपनी
केमिकल, गैस स्टोरेज में काम करते हुए देखने को मिलेगी। वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें काम करते हुए देखने को मिलेगी। तो एक और जॉइंट वेंचर के साथ कंपनी अच्छा काम करते हुए हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो शेल, रिलायंस, HPCL, BPCL, ONGC, HUL, बॉम्बे डाइंग, इन जैसे बड़े और मल्टीनेशनल कंपनी हमें इसमें ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिली, जो कि कंपनी के बिजनेस चेन को ये कंसिस्टेंट स्टेबल कर रहा है। और उसके साथ ही में पाइपलाइन कनेक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास HPCL और BPCL जैसे बहुत ही अच्छे कस्टमर्स है, जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करते। तो एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट बेस भी हमें कंपनी के पास देखने को मिला, जो कि कंपनी के बिजनेस चेन को कंसिस्टेंट और स्टेबल कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी वेरियस एक्सपेंशन भी आने वाले समय में करने वाली है। उसके साथ ही में कंपनी वेरियस लिक्विड टैंक्स टर्मिनल्स को यहाँ पर की जो 5 लाख की कैपेसिटी उसको यहाँ पर एक्वायर किया है। और साथ ही में कंपनी ने लगभग 100% के जो इक्विटी स्टेक है वो CRL टर्मिनल्स में यहाँ पर एक्वायर किए। तो एजिस लॉजिस्टिक ये कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, जिसमें कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स में हमें देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी ने वेरियस एक्विजिशन और बिजनेस एक्सपांड करने के लिए भी प्लान करे, जो कि इस वजह से आने वाले समय में भी कंपनी के बिजनेस को एक कंसिस्टेंट और स्टेबिलिटी दे सकता है। और इसी वजह से कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का फाइनेंशियल में भी कैसा परफॉर्मेंस है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम कंपनी के बारे में पूरा ओपिनियन अच्छे से बना पाएंगे। इसके बाद कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ का है, तो एक स्मॉल कैप्स रिलेटेड कंपनी है। इसके बाद कंपनी का अगर हम स्टॉक का PE रेशो देखेंगे तो 29.6 है, तो थोड़ा सा ज़रूर महंगा है, लेकिन इतना भी नहीं कि जिस वजह से हम कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद ROC देखेंगे तो 15.9% और ROE भी कंपनी का 15.9% है। तो दो मेजर रेशोज़ में कंपनी के जो नंबर्स है वो 10% के ऊपर है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम वेरियस सेगमेंट में कंपनी ने कैसे नंबर डिलीवर किए वो देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में लगभग 4,700 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में ही हमें ज़्यादातर इसमें कोविड के वक्त ड्रॉप देखने को मिला। उसको छोड़कर देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने अपने सेल्स में किया है। और अभी मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लगभग 8,000 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किया है, जो कि इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर्स मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव है। और अभी मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 800 करोड़ के आसपास भी यहाँ पर गए। तो पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने दिखाई है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के जो नंबर्स है वो अच्छे डिलीवर यहाँ पर हो रहे हैं। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में। और साथ ही में कंपनी कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो हर साल इसमें अच्छी ग्रोथ यहाँ पर कर रही है। तो पिछले 5 से लेकर 6 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर अगर हम नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कंपनी कंसिस्टेंट अपने नंबर बढ़ा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ता है उसी पर मल्टीप्लाई में अगर हम देखेंगे तो ट्रस्टली कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का नंबर जिस तरह अभी करंटली पोजीशन में बढ़ रहे हैं और कंपनी का बिजनेस का जो प्लान है इसमें वेरियस एक्विजिशन और एक्सपांड किए, उस वजह से आने वाले समय में भी कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो हमें इसी तरह की ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसी वजह से कंपनी के शेयर में आने वाले समय में भी हम एक अच्छी ग्रोथ का एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो लगभग 3,600 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास है और उसके कंपेरेटिवली 2,300 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो पिछले 2-3 साल में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बढ़ चुका है। तो उस वजह से कंपनी को अपने ऊपर का बोरिंग्स है वो आने वाले समय में कम करना पड़ेगा, क्योंकि करंटली पोजीशन में देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो बोरिंग्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन अगर कंपनी के जो बोरिंग्स है वो एक बार रिजर्व के कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी को इंटरेस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा चुकाना पड़ेगा और कंपनी की बैलेंस शीट भी वीक होगी, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो करंटली पोजीशन में कंपनी ने बैलेंस शीट को रिजर्व ज़्यादा है इस वजह से स्टेबल ज़रूर किया है, लेकिन साथ ही में कंपनी को बोरिंग्स भी कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा।
क्योंकि इसके बाद ही कंपनी की स्टेबल और अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। और उसके बाद कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो 738 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी के पास अभी मार्च 23 में, जो कि इससे पहले साल अगर हम देखेंगे तो लॉस में कंपनी का नेट कैश फ्लो था। तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में, 1-2 साल कंपनी के नंबर इसमें नेगेटिव में गए, जो कि इस वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़राब नहीं हो जाता। तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो नेट कैश फ्लो में कंपनी ने अच्छी यहाँ पर नंबर दिखाए, जिसमें स्पेशली अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी के जो कैश आता है वो कंसिस्टेंट हमें पॉजिटिव में देखने को मिला, जो कि कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। और उसके बाद डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 50 डेज के आसपास और उससे कम कंपनी के डेप्टर डेज है। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लग रहा है। और उसके साथ में इन्वेंट्री डेज अगर हम कंपनी के देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 10 डेज के नीचे ही कंपनी के इन्वेंट्री डेज है। तो कंपनी को अपने जो इन्वेंट्रीज है वो बेचने के लिए भी बहुत ही कम समय लग रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों के नंबर्स कंपनी के बहुत ही कम देखने को मिले, और इस वजह से ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 58% के स्टेक है। साथ ही में अगर हम एफआईएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में लगभग 18% के स्टेक है, वो एफआईएस के पास है। और डीएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंपनी में कंसिस्टेंट हर क्वार्टरली अगर हम बेसिस पर देखेंगे तो बढ़ रही है, और अभी ये 5% के आसपास है। और पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में 18% है, जो कि पिछले अगर हम 1 साल से देखेंगे तो लगभग 5% के आसपास इनकी हिस्सेदारी कम हुई है। तो एफआईएस और डीएस अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में कंसिस्टेंट हिस्सेदारी बढ़ा रहे। और उसका सबसे बड़ा अगर हम पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है। एक अच्छे और ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स में अच्छी ग्रोथ कर रही है। इन सब रीज़न की वजह से इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छी हो सकती है। और इसी वजह से एफआईएस और डीएस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन है वो इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। और इसी वजह से हमें भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, जो कंपनी लॉजिस्टिक सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल अच्छे हैं, उस वजह से हम कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का जो बोरंग्स है उसके ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए कि कंपनी का बोरंग्स है वो बढ़ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट है वो कंपनी के बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। तो फिलहाल करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो जिस तरह कंपनी का रिजर्व है उस वजह से कंपनी बोरंग्स को अभी मेंटेन कर सकती है। और कंपनी का बिजनेस है वो यहाँ पर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से जो लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है उस वजह से अच्छे से चल सकता है। और इसी के ध्यान में रखकर हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही में कंपनी के क्लाइंट्स बेस भी अच्छा है और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, जो कि कंपनी को फ्यूचर में गेन होने में बहुत ही अच्छा मदद करेगा। तो फिलहाल करंटली पोजीशन में हमें एक छोटी इन्वेस्टमेंट से कंपनी में स्टार्टिंग करनी चाहिए। और आने वाले समय में कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस है रेवेन्यू और बाकी के सेगमेंट में, उसके यहाँ पर देखकर अपना जो डिसीजन है वो आने वाले समय में लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर ही डिपेंड होगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कैसी यहाँ पर होगी।